पावर, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में कई इमेजेस बनती हैं। कभी पॉलिटिक्स, कभी बिजनेस, कभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की याद। लेकिन सच्चाई ये है कि पावर हर इंसान की जिंदगी का वो इनविजिबल हिस्सा है जो हर रिलेशनशिप, हर डील और हर इंटरेक्शन के पीछे क्वाइटली ऑपरेट कर रही होती है। इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो हमेशा सबका फेवरेट बना रहता है, प्रमोशन उसी को मिलता है, लोग उसी की बात मानते हैं और आप सोचते रह जाते हो आखिर ऐसा क्या है इसमें। वो कोई जादू नहीं करता, बस उसे वो हिडन रूल्स पता है जो दुनिया साइलेंटली फॉलो करती है, लेकिन ओपनली कोई बताता नहीं। ये दुनिया सीधी नहीं है। यहां सीधी बात करने वाले लोग अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं और जो अपनी चालें चुपचाप चलते हैं वही गेम जीतते हैं। कुछ लोग चार्म से जीतते हैं, कुछ फियर से, और कुछ लोग मैनिपुलेट करना आर्ट की तरह जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो ये जानना है कि कब कौन सी चाल चलनी है, और यही गेम सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, एक ऐसा ब्रूटली ऑनेस्ट मैनुअल जो आपको पावर के वो सीक्रेट्स बताता है जिनके बारे में हम सिर्फ फील करते हैं पर कभी समझ नहीं पाते। ये किताब आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उस मेज में नेविगेट करना सिखाती है जहां हर इंसान अपने फायदे के लिए एक मास्क पहनकर घूम रहा है। शायद आप सोच रहे हो, क्या ये किताब दूसरों को कंट्रोल करने के लिए है? नहीं, ये किताब खुद को कंट्रोल में रखने के लिए है, ताकि जब कोई और आपको गेम में फंसाने की कोशिश करे तो आप उससे एक कदम आगे हों। क्योंकि पावर सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक साइलेंट वेपन है, और जो इस वेपन को चलाना सीख गया वो किसी भी बैटलफील्ड में अकेला भी खड़ा हो जाए तो जीत उसी की होती है। लॉ 3, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्या है? नहीं, ना चोरी, ना झूठ, ना धोखा। इस दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे अनफॉरगिवेबल क्राइम है भुला दिया जाना। आप कितने अच्छे हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करते। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्हें लोग देखते हैं, जिनकी बात होती है, जिनके नाम पर रिएक्शंस आते हैं। और इसीलिए पावर की दुनिया का एक खतरनाक लेकिन सच बताने वाला रूल कहता है, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। मतलब चाहे जो भी हो जाए, लोगों की नजरों में बने रहो, अटेंशन लो, और अगर कोई ना दे तो किसी भी कीमत पर खुद को ऐसा बना दो कि लोग इग्नोर कर ही ना पाएं। क्योंकि ट्रूथ ये है, लोग वही चीज देखते हैं जो उन्हें चमकती लगती है। कंटेंट से ज्यादा पैकेजिंग बिकती है, डेप्थ से ज्यादा ड्रामा याद रहता है, और साइलेंस से ज्यादा असरदार होती है विजिबिलिटी। अब आप सोच सकते हो, क्या अटेंशन लेना गलत है? क्या शो ऑफ करना पड़ेगा? नहीं, ये शो ऑफ की बात नहीं है, ये स्ट्रैटेजी की बात है। पावर हासिल करने के लिए आपको खुद को लोगों की निगाहों में रखना पड़ता है, पर स्मार्ट तरीके से। कभी मिस्ट्री बनाकर, कभी चार्म से, कभी कंट्रोवर्सी से। पर एक बात हमेशा याद रखो, भीड़ में खो जाना हार है। दुनिया में ऐसे लाखों टैलेंटेड लोग हैं जो गुमनाम रह गए, न क्योंकि वो काबिल नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को छुपा लिया। सोचो, अगर कोई डायमंड भी अंधेरे में रखा जाए तो क्या उसकी कीमत कोई पहचान पाएगा? हिस्ट्री उठाकर देखो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, आर्ट हो या एंटरटेनमेंट, जो लोग पावर में आए उन्होंने खुद को लोगों के दिमाग में कार्व किया, कभी लुक से, कभी वर्ड से, कभी एक्शन से। लेकिन उन्होंने एक चीज कॉमन रखी, अटेंशन को कभी जाने नहीं दिया। कभी कभी एक छोटी सी एंट्री, एक बोल्ड सा आउटफिट, एक अजीब सी बात या एक रहस्यमयी चुप्पी भी लोगों की क्यूरियोसिटी खींच सकती है। और क्यूरियोसिटी से शुरू होती है विजिबिलिटी, और वहीं से पावर का गेट खुलता है। तो अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हो, किसी सोशल जगह पर हो या ऑनलाइन दुनिया में हो, अपने प्रेजेंस को डल मत होने दो। लाइट खुद के ऊपर डालो, क्योंकि जब तक दुनिया आपको देखेगी नहीं तब तक वो आपको मानेगी नहीं। और याद रखो, नाम मिटने से पहले चेहरा फेड होता है। पावर की दुनिया में या तो आप स्पॉटलाइट में होते हो या शैडोज में खो जाते हो। तो चूज वाइजली, क्योंकि अटेंशन इज नॉट ऑप्शनल, इट्स सर्वाइवल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें।